इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट्स। मतलब अगर पानी की नोज़ल से अगर पानी किसी प्लेट को स्ट्राइक करता है, भले कर्व्ड हो या फिर फ्लैट हो या फिर फ्लैट मूविंग हो या कर्व्ड मूविंग हो या उसके इंक्लिनेशन से इंक्लाइंड हो रही हो, तो उस पर प्लेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना डिस्प्लेस होगा, क्या फोर्सेस लगेंगे, उसके बारे में ये अपन बताते हैं। कि एक तरह से अगर किसी पे जेट पे ये काम आने वाली जगह बता देता हूँ। अगर कोई टरबाइन है वहाँ काम आएगा। तो अगर टरबाइन पे जेट वाटर स्ट्राइक करता है, मतलब कैसे से मतलब क्या बोलते हैं कि टरबाइन पे अगर जेट के थ्रू पानी स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन कैसे मूव होगी, उसकी स्टडी होती है एक तरह से, ये मान सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। द लिक्विड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ अ नोजल विच इज़ फिटेड टू अ पाइप थ्रू विच द लिक्विड इज़ फ्लोइंग अंडर प्रेशर। मतलब अगर वहाँ पर एक नोज़ल लगा दी जाती है और उसको एक प्रेशर के साथ पानी रिलीज़ किया जाता है और जब वो एक जेट का फॉर्म क्रिएट करेगा। इफ़ सम plates which may be fixed or moving is placed in the path of the jet, a force is exerted by the jet on the plane. This force is obtained from the Newton's second law of motion or from impulse मोमेंटम इक्वेशन। ये दो किस पे डिपेंड होते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ पे और एक इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पे। द इम्पैक्ट ऑफ जेट्स मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ प्लेट विच मे बी स्टेशनरी और मूविंग। ठीक है, तो इसका मतलब उस पर कितना प्रेशर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, किस पे, दो तरह के टाइप पे, स्टेशनरी और मूविंग प्लेट्स पे। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। अगर किसी प्लेट पे जो स्टेशनरी पोजीशन पे है उस पे अगर जेट स्ट्राइक करता है तो उस पर क्या फोर्सेस एक्सर्ट होंगे। कंसिडर्ड अ जेट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम अ नोजल स्ट्राइक्स अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट एज इज शोन इन फिगर। इसके अंदर जैसे बताया गया है कि पानी कैसे स्ट्राइक करता है, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है और उसका डाइवर्जन कहाँ होगा। तो v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द जेट, d है डायमीटर ऑफ द जेट, a है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट। फिर इसके बाद में बताता हूँ आपको। द जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट विच मूव अलॉन्ग द पाथ but the path is at the right angle of the jet, hence the jet after striking will get deflected through 90 degree. Hence, next slide. The component of velocity of a jet in the direction of a jet after striking will be 0. तो इसका फोर्स का फॉर्मूला रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका फिर फॉर्मूला रहेगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कॉमन लेके, मास और टाइम कॉमन लेके इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मास अपॉन टाइम को अपन लिख सकते हैं रो ए वी, और इनिशियल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि जेट स्ट्राइक होने पे वहीं पर उसी पॉइंट पे रुक जाएगी, तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन को पढ़ना है फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। तो अगर कोई कर्व्ड प्लेट होगी तो उस पर क्या फोर्सेस एक्सर्ट होंगे, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। Let a jet of water strikes a fixed curved plate at a center as shown in figure. The jet after striking the plate comes out with the same velocity. If the plate is smooth and there is no energy loss due to the impact of jet in the tangential direction of the curved plate, the velocity at the outlet of the plate can be resolved into two components in the direction of jet and other perpendicular to the direction of the jet. Component of a velocity in the direction of jet is equals to minus v cos theta. अब जैसे आप देख रहे होंगे कि उसको कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे स्ट्राइक कर रहा है, वापस वाटर कैसे मूव करता है, ये एज इट इज़ बताता हूँ आपको। ये एक तरह से वेन मान लो किसी टर्बाइन की, वहाँ पर अगर पानी स्ट्राइक किया तो कैसे मूव करेगा। फिर इसके आगे बताता हूँ आपको। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द जेट इज इक्वल्स टू v साइन थीटा।
force exerted by the jet in the direction of the jet Fx is equals to mass per second into v1x minus v2x, where v1x is equals to initial velocity in the direction of jet, ये होगा v, और v2x होगा फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट माइनस v cos थीटा. Fx is equals to रो ए वी इंटू वी माइनस और ब्रैकेट में माइनस v cos थीटा इज इक्वल्स टू रो ए वी ब्रैकेट में v प्लस वी cos थीटा इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर इंटू वी प्लस वी cos थीटा. सिमिलरली एफ वाई होता है मास पर सेकेंड इंटू वी वन वाई माइनस वी टू वाई, वेयर वी वन वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी टू वाई होता है फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा. एफ वाई इज इक्वल्स टू रो ए वी इंटू ब्रैकेट में ज़ीरो माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रो ए वी स्क्वायर. Negative sign means that the force is acting in the downward direction. In this case, the angle of deflection is equals to 180 minus theta. Next है, अगर क्या बोलते हैं फ्लैट प्लेट मूविंग हो, जब क्या होगा? Force exerted on a flat vertical plate moving in the direction of the jet. उसको अगर स्ट्राइक कर रहा है और वो आगे मूव कर रही है तो क्या होगा? Figure shows that the water jet is striking a flat vertical plate moving with the uniform velocity away from the jet. V is equals to velocity of the jet, A is equals to area of the cross section of the jet, U is equals to velocity of the flat plate. In this case, the jet does not strike the plate with the velocity V, but it strikes with a relative velocity, which is equals to the absolute velocity of the jet of the water minus the velocity of the plate. Hence the relative velocity of the jet is equals to v minus u. Mass of water striking the plate per second is equals to rho into area of the jet into velocity with which jet strikes the plate is equals to rho a into v minus u. Force exerted by the jet on the moving plate in the direction of the jet Fx is equals to mass of water striking per second into initial velocity with which water strikes minus final velocity is equals to rho a into v minus u into v minus u minus 0 is equals to rho into v minus u इसका whole square. In this case the work will be done by the jet on the plate as plate is moving. For the stationary plate the work is done is 0. Work done per second by the jet on the plate is equals to force into distance in the direction of force upon time. Fx into u is equals to rho a v minus u का whole square into u. फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर कर्व प्लेट मूविंग हो तब क्या होगा? तो फिर कर्व प्लेट मूविंग होगा तो ऐसे अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर स्ट्राइक हो रहा है तो वो आगे मूव कर रहा है. ये एज इट इज़ अपन टरबाइन के अंदर, टरबाइन जब तक ये प्लेट मूव नहीं होगा, जब तक टरबाइन रोटेट नहीं करेगा और जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो अपन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है. लेट अ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स अ कर्व प्लेट एट द सेंटर ऑफ द प्लेट विच is moving with the uniform velocity in the direction of the jet as shown in figure. Let v is equals to absolute velocity of jet, a is equals to area of jet, u is equals to velocity of plate in the direction of jet, relative velocity of jet of water of the velocity with which jet strikes the curved plate is equals to v minus u. If the plate is smooth and the loss of energy due to impact of jet is 0, then the velocity with which the jet will be leaving the curved vane is equals to v minus u. This velocity can be resolved into two components, one in the direction of the jet, other is perpendicular to the direction of jet. Component of the velocity in the direction of jet is equals to minus v minus u cos theta. Negative sign is taken at the outlet. The component in the opposite direction of the jet. Component of the velocity in the direction of perpendicular to the direction of jet is equals to v minus u sin theta.
mass of water striking the plate is equals to rho a into velocity with which jet strikes is equals to rho a v minus u. Velocity exerted by the jet of water on the curved plate in the direction of jet. Fx is equals to m mass striking per second into initial velocity minus final velocity is equals to rho a v minus u into ब्रैकेट में v माइनस यू कॉस थीटा. रो ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस v माइनस यू कॉस थीटा. फिर इज इक्वल्स टू रो ए v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. वर्क डन बाय द जेट on the plate per second is equals to fx into direction traveled per second in the direction of x. Fx into u is equals to rho a v minus u whole square into 1 plus cos theta into u is equals to rho a v minus u a whole square into u 1 plus cos theta. अब इसके अंदर अपन वर्क डन निकाल रहे हैं, पर जब कर्व प्लेन स्टेशनरी थी जब अपन ने नहीं निकाला था, क्योंकि स्टेशनरी वर्क प्लेट पर अगर भले कितना भी अपन प्रेशर से फोर्स एक्सर्ट करे तो उसका ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि जब तक मूव नहीं होगी तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो ही रहता है. इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक मशीन्स. अब अपन हाइड्रोलिक मशीन्स पे आते हैं. हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी को जो मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है और जो मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करती है उसे हाइड्रोलिक मशीन्स कहते हैं. जो मैकेनिकल टू जो है ना हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है उसे टरबाइंस कहते हैं, और जो जो मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करती है उससे अपन पंप्स कहते हैं. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टरबाइंस. टरबाइंस मैंने आगे जैसे बता दिया तुम लोगों को, वो कि जैसे मूव होकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी उससे अपन उसके क्या बोलते हैं टरबाइंस कहते हैं. तो टरबाइंस का सिंपल सीधा सा सबसे पहले ये समझ लो, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है उसे अपन टरबाइन कहते हैं. तो टाइप्स ऑफ टरबाइन क्या होगी? पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन या प्रोपेलर या कापलान टरबाइन भी बोल सकते हैं. सबसे पहला आता है पेल्टन व्हील टरबाइन. पेल्टन व्हील के अंदर अपन का फ्लो क्या होगा? टेंजेंशियल होगा. तो इसके अंदर ये पहले सुन लेना. द पेल्टन व्हील टर्बाइन इज टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन. द वाटर स्ट्राइक्स द बकेट along the tangential of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and the outlet of the turbine is atmospheric. The turbine is used for higher head and is normal after L.A. Pelton and it is named after the L.A. Pelton. ये किसने डिज़ाइन किया था? L.A. Pelton ने डिज़ाइन किया था. The main part of the Pelton turbines are nozzle, फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, मतलब उसको फ्लो कैसे अपन उसके अंदर रेगुलेट कर सकते हैं वो, रनर, बकेट्स जो अपन देख रहे हो ना, वेंस का जो गैप होता है उसे अपन बकेट्स बोलते हैं. और केसिंग हो गया, केसिंग मतलब उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और ब्रेकिंग जेट. ठीक है. फिर अपन सेकंड पढ़ते हैं फ्रांसिस टरबाइन. द इनवर्ड मतलब ये एक तरह से पानी अंदर पूरा गोल घूम के वापस एक तरह उससे बाहर आ जाएगा. तो ये द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट द आउटलेट इज नोन एज फ्रांसिस टर्बाइन आफ्टर द नेम ऑफ J.B. फ्रांसिस, एन अमेरिकन इंजीनियर हु इज in the beginning designed inward radial flow reaction turbine type of turbine. In the modern Francis turbine, the water enters the runner of the turbine in the radial direction at outlet and leaves in the axial direction at the inlet of the runner. Thus the modern Francis turbine is a mixed flow type turbine. तो अपन देख सकते हैं गाइड वेन हो गए, स्क्रॉल केसिंग हो गए, स्पाइरल केसिंग हो गए, रनर ब्लेड हो गया, गाइड वेन हो गया, और एक अपने पास इसका ये लिंक हो गया. ठीक है ना. तो ये फ्रांसिस टर्बाइन का डायग्राम है. पेन स्ट्रोक क्या होता है? पेन स्ट्रोक से पानी अपन अंदर की तरफ सप्लाई करते हैं. स्पाइरल केसिंग हो गए, गाइड वेन हो गई, और ये अपन आगे देख सकते हैं. ठीक है ना.
फिर है थर्ड है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. In the water flows parallel to the axis of the rotation of the shaft. The turbine is known as axial flow turbine. And if the head at the inlet of the turbine is sum of pressure is the sum of the head of the turbine is the sum of the pressure energy and kinetic energy, and during the flow of the water through the runner, a part of pressure energy is converted into kinetic energy. The turbine is known as reaction turbine. For the axial flow reaction turbine, the shaft of the turbine is vertical. The lower end of the shaft is made larger, which is known as head या boss. जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है उसे हेड या बॉस कहते हैं, जो आगे डायग्राम में दिखेगा. The vein are fixed at the hub, and hence hub act as a runner for the axial flow reaction turbine. The following are the important types of axial flow reaction turbine: propeller or Kaplan. Where the vanes are fixed to the hub and they are not adjustable, the turbine is known as propeller turbine. But if the vanes of the hubs are adjustable, the turbine is known as Kaplan turbine. After the name of V. Kaplan, an Austrian engineer, the turbine is suitable where a large quantity of water at a lower head is available. Main parts of Kaplan turbine: scroll casing, guide vane mechanism, hub with a vane or a runner of the turbine, draft tube. ये अपन डायग्राम देख सकते हैं इसका Kaplan टर्बाइन का. Figure shows all the main component of the Kaplan turbine. The water from the penstock enters the scroll casing and moves to the guide vane. From the guide vane, the waters turn through 90 degrees and flows axially through the runner as shown in figure. The discharge through the runner is obtained as Q is equals to pi by 4 d naught minus d naught square minus dB square into V F1. अब d नॉट क्या होता है? आउटलेट डायमीटर ऑफ द रनर. dB होता है डायमीटर ऑफ द हब, और Vf होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनवर्ट. अब फिर अपन आगे पढ़ेंगे पंप्स क्या होते हैं? जो मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करते हैं उसे पंप्स कहते हैं. पंप्स दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है ये बताता हूँ. सेंट्रीफ्यूगल पंप जो अपन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन पढ़ी थी उसका जस्ट रिवर्स मैकेनिज्म होता है. दिस मीन्स दैट द फ्लो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन. जो अपन घर में मोटर यूज़ करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है. द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो. ये किस पे वर्क करता है? फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, विच मीन्स that when a certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of the rotation liquid take place. फिर मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होते हैं? इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप. ये वाली चीज़ें सब अपन को इस चीज़ को पता होना चाहिए कि देख लो ये नीचे वाला पाइप चला गया जहाँ पर फुटवॉल लगा हुआ था, ये है घर वाला, तो ये यही होता है घर का जो पंप होता है, उसे ही बोलता है अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप. फिर होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप. रेसिप्रोकेटिंग पंप तुम लोगों को सुना होगा काफ़ी बार. जो हैंड पंप होता है उसे ही रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं. रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ दैट टाइप ऑफ पंप इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू द सिलेंडर इन विच अ पिस्टन एंड रेसिप्रोकेटिंग which exert the thrust of piston and reciprocating which exert the thrust on a liquid and increase its hydraulic energy. Main parts of reciprocating pumps क्या क्या होते हैं? cylinder with a piston rod, connecting rod and a crank. suction pipe होता है, delivery pipe होता है, suction valve होता है और delivery valve होता है. फिर आती है draft tube. draft tube क्या होती है सुन लेना. The draft tube is a pipe of a gradually increased area which connects the outlet of the runner to the tail race. It is used for discharging water from the exit of the turbine to the tail race. This pipe of gradually increasing area is called draft tube 1, and
of the draft tube is connected to the outlet of the runner, which while the other end is submerged below the level of water in the tail race. The draft tube, in addition to the same of a passage for water discharge, has the following purpose also. First step, it permits negative head to be established at the outlet of the runner and thereby increase the net head of the turbine. The turbine may be placed above the tail race without any loss of the net head, and hence turbine may be inspected properly. It converts a large proportion of kinetic energy rejected at the outlet of the turbine into useful pressure energy without the draft tube. The kinetic pressure without the draft tube, the kinetic reject at the outlet of the turbine will go waste to the tail race. Hence, by using draft tube, the net head of the turbine increases. The turbine develops more power and also efficiency of the turbine increases. If a reaction turbine is not fitted or draft tube, the pressure at the outlet of the runner will be equal to the atmospheric pressure. The net head of the turbine will be less than that of a reaction turbine fitted with a draft tube. Also, without a draft tube, the kinetic energy rejected at the outlet of the runner will go waste to the tail race. Types of draft tubes कितने टाइप की होती है? कॉनिकल ट्यूब, सिंपल एल्बो ट्यूब, मूडी स्प्रेड ट्यूब, elbow draft tube with a circular inlet and outlet. The different types of draft tube as shown in figure, the conical draft tube and Moody spread will with the circular inlet and rectangular outlet requires less space as compared to other draft tube. इसी के साथ flow through jets और hydraulic machines over होती हैं.